राम राम। अध्याय 15 के आगे के 2 श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 7वां, श्लोक नंबर 8वां। ममैवांसो जीवलोके जीवलोके ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः स्रष्टा निन्द्रियाणि मनः स्रष्टा निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थ देखिए, ममैवांसो मेरा ही अंश, जीवलोके यह जीव संसार में मेरा ही अंश है, जीवभूत सनातन और सभी जो जीव और प्राणी मात्र है सनातनी, मनस्रष्टा मन और श्रेष्ठा निंद्रियाणी मन और पांचों इंद्रियों को, मन यानी एक मन हो गया, 5 तरह की इंद्रियां होगी यानी श्रेष्ठ हो गए, तो मन और इंद्रिय 5 इंद्रियां 6 की 6 चीजों को प्रकृति स्थानी कर सती। प्रकृति में स्थानीय यानी जगह को आकर्षित करता है। प्रकृति को आकर्षित करना क्या होता है कि जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को अपना मान लेता है, तो भगवान कहते हैं कि वह आपका नहीं है, वह ममैवांसो जीवलोके, वह मेरा ही अंश है। एक और हिंदी अनुवाद देखिए, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्रष्टानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अगला देखिए, शरीरम यद वाप्नोति शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति। वायुर्गन्धा निवाशयात् वायुर्गन्धा निवाशयात्। अर्थ देखिए, शरीरम यद वाप्नोति, शरीर यद यानी प्राप्त, वाप्नोति यानी प्राप्त होता है, यच्चाप्युत क्रामतीश्वर पुराने शरीर को त्याग कर शरीर नए शरीर को प्राप्त होता है। गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वै यानी ग्रहण करता है, तानि संयाति मन और इंद्रियों सहित। वायुर्गन्धा निवासयात्, जैसे वायु एक स्थान से गंध को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही शरीर पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। अर्थ हिंदी अनुवाद देखिए, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी शरीर का त्याग करता है और उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अपन एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्रष्टानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अध्याय 15 के श्लोक संख्या 1 से 6 में संसार रूपी वृक्ष का छेदन करके भगवत धाम के यानी भगवान की शरण में जाने का वर्णन है और श्लोक संख्या 7 से 11 में जीवात्मा को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है इसका वर्णन है। राम राम।